राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार के दिन सुनी जाने वाली कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से वह सेठ प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के व्रत और पूजन किया करता और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस सेठ की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस सेठ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी रात भगवान शिव उस सेठ के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से सेठ को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। सेठ पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करता रहा। सेठानी कुछ महीनों बाद गर्भवती हुई और 9 महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म की खुशियां मनाई गई, परंतु सेठ को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो सेठ ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे डर था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। जब वर के पिता ने सेठ के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। वह मामा भांजे विवाह करवाकर वहां से चले गए, लेकिन फेरों में लड़के ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब यह बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया और बारात वापस चली गई। उधर लड़का और अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए गए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा।
आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, मुझे लगता है कोई दुखिया रो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को और आयु दो। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और राजकुमारी को अपनी बहू के रूप में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से सेठ की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। हे भोलेनाथ, जैसे सेठ की मनोकामना पूर्ण की वैसी सब की करना। तो मित्रों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।